आज हम मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9 सिलेबस का चैप्टर 3 देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट टर्म क्या है? इसको सीखने के लिए लेट्स लुक एट सम अलग डिफरेंट एग्जांपल्स। तो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने एक अर्थ का भूगोल बनाया हुआ है, एक चेस का फोटोग्राफ है, एक चंडीगढ़ का मैप है एंड यहाँ पे एक बॉय और एक गर्ल डिनोटेड हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है? अ, आप देख सकते हैं कि ये चेस बोर्ड और जो चंडीगढ़ मैप है ये थोड़े सिमिलर से लग रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़े बहुत स्क्वायर शेप्स वगैरह लगे हुए हैं। और चंडीगढ़ मैप में ये इन स्क्वायर शेप्स को नंबर दे रखा है, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब चंडीगढ़ शहर का सिटी प्लानिंग की गई थी तब ये सोचा गया था कि पूरे सिटी को सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे और सेक्टर्स के नाम रखे गए ताकि आपको वो जगह की लोकेशन आप एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। सिमिलरली अगर चेस में आपको बोला जाता कि ये जो क्वीन है ये चेस में कहीं रखी हुई है, लेकिन कहाँ रखी हुई ये नहीं बताया गया और बस ये बोल दिया कि इसको रखा गया है 1 H पे। ठीक है, सो 1 H आप इस पे लोकेट करते कि अच्छा 1 यहाँ पे है और H यहाँ पे है, सो क्वीन फिर यहाँ पे होगी। सो ये एक तरीका है डिनोट करने का कि ये क्वीन चेस बोर्ड पे कहाँ पे लोकेटेड है। सिमिलरली अगर आप अर्थ पे आपको किसी और देश जाना होता और आपके किसी फ्रेंड से मिलने जाना होता तो आप कैसे बताते कि आप कहाँ पे हो? राइट, आप ये बता सकते हो चलो मैं यूएस में हूँ, लेकिन यूएस के अंदर कहाँ पे हो? और यूएस में भी इतने सारे स्टेट्स हैं, 50 से ज्यादा स्टेट्स हैं। आप बोलते कि चलो मैं कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में कहाँ हो? इसकी जगह इसका आसानी से डिनोट करने के लिए एक नया मैथ्स का टॉपिक डिस्कवर किया गया, इन्वेंट किया गया, इस जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ताकि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि आपकी लोकेशन कहाँ है और आप उनसे जाके मिल सकते हो। हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि अगर आपको आपके फ्रेंड से मिलने जाना होता, लेट्स से आप ए हैं, या आप बोल देते कि आप राम हैं और आपको सीता से मिलने जाना होता, तो और आपको उनकी लोकेशन एग्जैक्टली पता नहीं है, तो सीता आपको कैसे बताएंगी कि आप सीता अ, की लोकेशन ये है? तो एक तरीका है कि आप डायरेक्ट डिस्टेंस देख सकते हो, राइट, कि आप लेट्स से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन 5 किलोमीटर से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो फिर सीता बताती कि आप ये 45 डिग्रीज एंगल पे हो। अब 45 डिग्रीज भी इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन दोनों में हो सकता है, राइट। इनफैक्ट पीछे वाले डायरेक्शन में भी हो सकता है कि या तो यहाँ पे हो या यहाँ इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। तो फिर आप बोल सकते हैं कि आप अगर इसको हम 0 डिग्री माने तो आप +45 डिग्रीज में हो, राइट। सो दिस इज वन वे ऑफ सेइंग कि मैं कि सीताराम से 5 किलोमीटर की दूरी पे +45 डिग्रीज एंगल पे है। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन इससे भी और ज़्यादा सरल तरीका निकाला गया जिसमें आप ये दो एरोज ड्रॉ करते हो और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसे हम 0 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे डिस्टेंसेस मार्क कर देते हैं 1 2 3 4। सिमिलरली ऊपर की तरफ भी इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि ये है एक्स और एक्स हैश, और इसको बोलते हैं कि वाई और ये वाई हैश। अब ये जो दो सेगमेंट्स जो बचे हैं इनको कैसे डिनोट करते हैं? ये इसको बोलते हैं -1 -2, जैसे कि रियल नंबर लाइन पे, राइट। सो अब इस तरीके से भी हम किसी भी पॉइंट को, अगर सीता यहाँ जी यहाँ पे है तो हम बोल सकते हैं कि ये 3 x का डिस्टेंस जो है वो 3 है और y का डिस्टेंस भी 3 है, तो जो लोकेशन है इनकी 3,3 है। हम इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से समझ सकते हैं कि कोई भी पॉइंट किसी प्लेन पे कहाँ पे है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और थोड़ा फॉर्मली समझने के लिए
हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? एक्स और ये वाई, और इसमें क्वाड्रेंट्स हमने डिफाइन कर रखे हैं, राइट? सो दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2nd, this is quadrant 3, this is quadrant 4. This is similar to how चंडीगढ़ में जैसे सेक्टर्स डिफाइन कर रखे हैं, वैसे ही हमने ये क्वाड्रेंट्स डिफाइन कर रखे हैं। तो इसमें ये जो एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव है, ये वाई जो पॉजिटिव है, ये जो इधर नेगेटिव साइड में जा रहा है ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो इसमें जो Q1 में सारे पॉइंट्स जो हैं एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट में होंगे, और ये दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे, राइट? सिमिलरली इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स हैं वो होंगे माइनस और पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स हैं वो माइनस और माइनस होंगे, और क्वाड्रेंट 4 में जो भी पॉइंट्स होंगे वो होंगे प्लस और माइनस। इस इस लास्ट सेक्शन में हम ये कोशिश करेंगे कि जो फिगर 3.14 में सारे पॉइंट्स डिनोट किए गए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का एक तरीका यही है कि जो भी पॉइंट दिया गया है उससे आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दीजिए ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, और दोनों परपेंडिकुलर्स की आपको लेंथ देखनी है। तो डी से जो परपेंडिकुलर हमने एक्स पे ड्रॉप किया है उसकी लेंथ है 2, राइट? एंड ये जो लेंथ है ये y पे है, therefore y कोऑर्डिनेट इज 2। सिमिलरली जब हम d से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलता है, और ये यहाँ से जो d की जो लेंथ है वो है 6, दैट टू ऑन पॉजिटिव x, सो x इज इक्वल टू 6। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d आर 6, 2। उसी की तरह हम अगर जैसे h का ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट ड्रॉप किए -5 विच इज ऑन x, एंड ये है -3 विच इज ऑन y। तो दोनों जो पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, दैट इज वन ऑब्जर्वेशन। और जो x का वैल्यू है वो है -5, सो h इज डिनोटेड बाय -5, कॉमा जो y की वैल्यू है वो है -3। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ h। अगर हमें लेंथ ढूंढना होता कि लेट्स से यहाँ पे हम अज्यूम करें कि b जो है वो d के पैरेलल है, राइट? d जो ये पूरी लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो bd की लेंथ क्या होगी? तो हम क्या करेंगे कि हम b से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन y एंड d से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन y। इन दोनों का लेंथ जो है हम देखेंगे कि ये जो है लेंथ है 5 और इसका लेंथ है 6, तो हम 5 और 6 को ऐड करके ये आएगा 11 विच इज द लेंथ ऑफ BD। So this is how we use coordinate geometry.